हेलो गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्सरसाइज 8.2 से हैं, जो हमारी न्यू बुक आई है क्लास 9 की। तो उससे हम जो है ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 167 उस बुक का है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियोज़ डालता हूँ वो लाजमी आपके काम आती हैं और लाजमी न्यू क्वेश्चंस की मैं वीडियोस डालता हूँ। सो अब मेरे पास एक्सरसाइज 8.2 है। सो एक्सरसाइज 8.2 हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 15। अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो अप्लाई होता है वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म पे होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15। मतलब यहाँ प्लस का 15 था, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। लाजमी सी बात है, साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। ठीक है ना, प्लस का 15 इज इक्वल टू के बाद आया माइनस का 15 हो गया। अब ये बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद हमने यहाँ पे लिखा हेयर। ठीक है, अब ए बराबर किसके होगा, ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 है। अब बी की वैल्यू क्या होगी, बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। सी इज इक्वल टू लिखा, सी का कोफिशिएंट क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या वैल्यू है, माइनस का 15 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 15। ए की वैल्यू पता है मुझे, बी की वैल्यू पता है और सी की वैल्यू पता है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर का रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2 है। ये फॉर्मूला आपको याद करना लाजमी है। ठीक है ना, अब मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ। एक्स की जगह एक्स लिखा, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट बनाने के बाद क्योंकि बी की वैल्यू माइनस का 2 था मैंने यहाँ माइनस का 2 लिख दिया। प्लस माइनस लगाया मैंने यहाँ पे, स्क्वायर रूट अंडर रूट, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया माइनस का 2 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू माइनस का 2 थी। माइनस का साइन 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 है। 2 की जगह पे 2, ए की जगह पे ए की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस माइनस देंगे क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 2। 2 लिखने के बाद मैंने क्या लिख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब ये कि -2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 से, तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 से क्या हो जाएगा हमें 4, तो यहाँ मैं लिख दिया 2 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो क्या आएगा हमारे पास 60। ठीक है ना, तीनों वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा वहाँ पे 60 आएगा, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई जो चीज़ होती है वो ऑब्वियसली वही रहती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 60 आ गया। 4 को प्लस कराऊंगा मैं 60, तो क्या आएगा 64। ठीक है ना, 64 आ गया। अब अंडर रूट 64 किसके बराबर होता है, याद रखना, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ 64 का तो क्या किसके बराबर होगा, वो 8 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो 8 से क्या होता है यहाँ पास 64 होता है। ठीक है ना, 8 से क्या होता है 64 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 8 का स्क्वायर लेता हूँ, अगर आप यहाँ देखें 8 का स्क्वायर लूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8। सो मैंने रूट 64 की वैल्यू क्या लिखी है, यहाँ मैंने 8 लिख दी है। क्लियर हुई बात, क्योंकि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। ठीक है ना, सो मैंने यहाँ पे सिंगल 8 लिख दिया, जिस तरह यहाँ बचा। अब क्या होगा इसके अंदर हमारे पास, अब हमारे पास वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, वैल्यू को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। सही, 2 + 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, और यहाँ मैं लिखा 2, क्योंकि माइनस भी है, 2 - 8 डिवाइड बाई 2। दोनों को प्लस कराऊंगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, और इन दोनों को ऐड करवाऊंगा, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 - 2 क्या हो जाएगा 6। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी वाले क्या माइनस है। 2 × 1 = 2, 5 × 10, 2 × 1 = 2, 3 × 6। एक वैल्यू आ गई यहाँ 5 और एक वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3। सो ये मैंने यहाँ पे आंसर किस तरह का, थर्ड द सोल्यूशन सेट इज 5 और माइनस का 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया। सेकंड सवाल में देखें, 10x² प्लस का 19x माइनस का 15, ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे यही क्वेश्चन एज इट इज यहाँ उतारा। अब हेयर लिखने के बाद ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर 10, बी की वैल्यू क्या है 19 प्लस का 19, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15।
बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब मैंने माइनस की जगह माइनस लगाया, b की वैल्यू क्या थी 19, मैं 19 लिख दिया यहाँ पे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 19 का स्क्वायर करना है। 19 का स्क्वायर का मतलब ये कि 19 को 19 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। माइनस माइनस का साइन लगाया, 4 की जगह 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू 10, सी की जगह पे सी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं 19 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा 361 आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 10 से क्या होगा 40, और 40 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 15 से तो यहाँ पे आएगा 600। अब इन दोनों को मैं क्या करवा सकता हूँ, ऐड करवा सकता हूँ। अगर मैंने इन दोनों को ऐड करवाया तो क्या आएगा 961। अब 961 किसका रूट है, कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने पे 961 आता है। तो अगर आप नोट करें 31 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 31 से तो यहाँ पर क्या आएगा 961 आएगा। सो मैंने क्या ले लिया सिर्फ और 31। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या चीज़ 31। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटा के ये पूरी वैल्यू हटा के मैं लिख दिया डायरेक्ट 31। अब माइनस का 19 प्लस माइनस 31 डिवाइड बाय 20। अब एक दफ़ा मैं इस वैल्यू को प्लस में लिखूंगा, एक दफ़ा मैं इसको माइनस में लिखूंगा। सो अब देखिए मैंने यहाँ एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखी है और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिखी है। ठीक है, माइनस का 19 प्लस का 31 डिवाइड बाई 20, माइनस का 19 माइनस का 31 डिवाइड बाई 20। माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 19 में 30 में अगर माइनस करवाता हूँ तो आप पास क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है ना, प्लस का 12 क्योंकि बड़ी वाली क्या प्लस है। माइनस माइनस प्लस कराऊंगा 31 में अगर 19 में प्लस करता हूँ तो आएगा 50, और साइन किसका लगेगा माइनस का ही लगेगा। ठीक है, अब मैंने इसको कट किया, 2 के टेबल से कट के 2 10 20 हो गया, 2 6 12 हो गया। अगेन मैं 2 से कट किया, 2 5 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, इससे ज़्यादा ही कट नहीं हो सकता। नेक्स्ट यहाँ पे 0 0 यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो गया। थर्ड द सोल्यूशन सेट इज 3 डिवाइड बाई 5। ठीक है ना, और माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या हो गया सेकंड आंसर हो गया। थर्ड सवाल देखते हैं। थर्ड सवाल में देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से बनती है, मैंने लिखा है यहाँ पे सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने का माइनस का एक्स है इज इक्वल टू का जाएगी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 है इज इक्वल टू का जाएगी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ के बच जाएगा 0, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। माइनस का एक्स इधर आया प्लस का एक्स हो गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू के बाद आया माइनस का हो गया, यहाँ क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज यहाँ पर आ गई। अब मैंने लिखा हेयर ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 है। बी की जगह मैंने बी की वैल्यू को रखा 1 है, प्लस माइनस अब स्क्वायर रूट बी की जगह बी की वैल्यू, 4 की जगह 4, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस का 1 मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 1 ही रहता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 1 से क्या हो जाएगा 4, सही है ना। 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब एक दफ़ा मैं इस वैल्यू को प्लस में लिखूंगा और एक दफ़ा माइनस में लिखूंगा। सो एक दफ़ा मैंने इसको प्लस में लिखा, थर्ड द सोल्यूशन सेट इज -1 प्लस का √5 डिवाइड बाई 2, -1 माइनस का √5 डिवाइड बाई 2, एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा किस में लिखा माइनस में लिखा। सो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ अगेन हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए प्लस का 9 है, वहाँ पे आके माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 3x² इज इक्वल टू बच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3x² हो गया, प्लस का 2x पहले ही मौजूद था, प्लस का 9 था इज इक्वल टू बच जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0 रह जाएगा। सो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 9 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a, हमारे पास ये था। अब हमने क्या किया वैल्यूज़ को पुट किया, बी की जगह बी की वैल्यू को पुट कर दिया, 2 था, प्लस माइनस बी की जगह बी की वैल्यू रखा 2, माइनस का साइन, 4 की जगह 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या थी 3, सी की जगह पे सी की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, -2 मैंने एज इट इज लिखा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो क्या आएगा 108।
अब इन दोनों को मैं ऐड करवा सकता हूँ, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करवा दूँ तो क्या आएगा 1 1 2, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया इन दोनों को ऐड करवाने के बाद। अब अगर आप नोट करें यहाँ पे 1 1 2 का मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एलसीएम। क्या लूँगा मैं यहाँ पे, एलसीएम लूँगा। जैसे ही मैंने 1 1 2 का यहाँ पे एलसीएम लिया, कुछ इस तरह का होगा एलसीएम हमारे पास। सही है, 2 5 ज़ा 10 बराबर में क्या दिया है 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है ना। अब जो एलसीएम आया है वो मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे लिखा मैंने 2 कितनी दफ़ा लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 दफ़ा यहाँ पे 2 है और एक दफ़ा क्या है 7 है। याद रखिएगा अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई पेयरिंग हो रही है, अगर पेयरिंग होती है तो उसमें से एक वैल्यू को मैं बाहर निकाल दूंगा। किस तरह से, जैसे कि अगर यहाँ पे पेयर बन रहा है 2 का, ऐसा ही है 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से एक 2 बाहर निकाल लूँगा, एक इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एक इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। जब इसमें 2 2 बाहर आएंगे, दोनों 2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ पे 7 आ गया। क्लियर हुई बात। किस तरह से बताया, जैसे कि यहाँ पे एक पेयर बन गया 2 का, तो एक 2 यहाँ बाहर आ गया। सही है ना, पहले एक 2 यहाँ बाहर आया, फिर अगेन जो है यहाँ से भी एक 2 बाहर आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 से क्या हो जाएगा 4, दोनों 2 बाहर आ गए, 7 अंदर है, तो 4√7 कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई। यहाँ पे 4 किस तरह से आया, इसमें से एक 2 बाहर आया और एक इसमें से 2 बाहर आया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे √7 आ गया। यहाँ पे √7 आने के बाद मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर नोट करो एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, इसमें दोनों में से 2 को कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैंने इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो 2 यहाँ से आ गया बाहर। ठीक है, ब्रैकेट बनाया मैंने यहाँ पे। 2 अगर इसमें से बाहर आता है तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, और 2 अगर इस वाली वैल्यू में से बाहर आएगा, सिर्फ इस वाली वैल्यू में से अगर बाहर आता है, 2 के डल में 4 कब आता है, 2 ज़ा आता है, 2 2 से क्या होता है 4 और 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 4 कब आया 2 के डल में, 2 ज़ा आता है, 2 कब आया 2 के डल में, 1 ज़ा आता है। ठीक है ना। सो यहाँ मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3। ऐसा ही है ना। अब क्या होगा यहाँ पास, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2√7 डिवाइड बाई 3। अब एक दफ़ा वैल्यू को मैं प्लस में लिखूंगा, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिखूंगा। थर्स द सोल्यूशन सेट इज -1 प्लस का 2√7 डिवाइड बाई 3, -1 माइनस का 2√7 डिवाइड बाई 3। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस का 49। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। किस तरह बनाएंगे, प्लस का 12x है इज इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का 49 है इज इक्वल टू के बाद आएगा तो प्लस का। ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, 9x² माइनस का 12x प्लस का 49 और यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 0 रह जाएगी। हेयर ए की वैल्यू क्या है 9, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 12 और सी की वैल्यू क्या है 49। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। सही है, अब इसकी जगह पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सही है, x इज इक्वल टू माइनस का साइन लगाया, b की जगह में क्या लिखूंगा माइनस का 12 प्लस माइनस b की जगह क्या लिखूंगा माइनस का 12 का कर दूंगा स्क्वायर, माइनस का साइन 4 की जगह 4, a की जगह पे a, c की जगह पे से डिवाइड बाय 2 और a की जगह पे a की वैल्यू क्या है पास 9। ठीक है ना। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 आ जाएगा, प्लस माइनस लिखूंगा स्क्वायर रूट लगाऊंगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर का मतलब ये 12 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा यहाँ पास 144 आएगा। और ये माइनस कहाँ गया, क्योंकि अब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, -12 मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसी वजह से 144 क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। अच्छा, माइनस का साइन लगाऊंगा यहाँ में, 4 9 से क्या होता है 36, 36 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 49 से तो क्या आएगा 1764 हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, 2 9 से क्या होगा 18 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम जो है प्लस माइनस माइनस कराएंगे तो वैल्यू आएगी 1620 यहाँ पर वैल्यू आएगी। साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 1764 है, क्या माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हमने किया ये पहले हमने इसकी वैल्यू का एलसीएम ले लिया, 1620 का मैंने एलसीएम लिया, 2 से किया मैंने 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0 ऐसे उतार दिया, 2 4 ज़ा 8,
टू फोर सा 240 से क्या हो गया 80 हो गया सिंपल। 25 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ ही मैंने किया 3 के टेबल से कट किया इसको, 3 1 सा 3, सही है, 3 3 से 9 हो गया, 3 5 से 15 हो गया। यहाँ मैंने 3 से कट किया, 3 4 से 12 हो गया, बराबर में कैरी गया 3 5 से 15 हो गया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ भी किया 3 1 सा 3 हो गया, कैरी गया 3 5 से 15 हो गया यहाँ पे, 3 5 से 15 हो गया और 5 1 सा 5 हो गया। अब जो है वैल्यू आई है वो सिंपल मैं एज इट इज यहाँ उतार लेता हूँ, ठीक है। कैसे उतारा मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मैंने इसमें देखा मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैंने इसमें बनाई पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब ये कि एक 2 का पेयर बन गया, एक 3 का बन गया, एक 5 एक और 3 का बन गया, सिंगल 5 रह गया। अच्छा ये -1 मैंने क्यों लगाया देखिए, अगर मैं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन मौजूद था, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 लगाऊं तो गलत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो यहाँ 1620 आएगा और -1 लगाने से कोई फर्क इस वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। तो मैं इस वजह -1 लगा के यहाँ माइनस मौजूद था। -1 लगाने से क्या होगा आपस देखिए, अंडर रूट के अंदर -1, अंडर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए, ऐसा ही है ना, अंडर रूट के अंदर अगर -1 आए तो बराबर किसके होता है, आयोटा के बराबर होता है, आयोटा के बराबर होगा सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। अब देखें जिसका पेयर बनेगा उस वैल्यू को मैं बाहर निकाल दूंगा। 2 का पेयर बन गया, उसमें से एक 2 मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये 2 आ गया बाहर, 12 लिखा, 12 लिखा मैंने यहाँ पे। 12 लिखने के बाद प्लस माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ से ये 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, फिर यहाँ भी 3 का पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का 1 आया तो किसके होता है, आयोटा के, तो आयोटा भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर तो है नहीं वो। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया यहाँ 5, तो मैंने 5 अंडर रूट के अंदर लिखा है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 3 जब 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 18 है, तो 3 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब एक दफ़ा वैल्यू को मैं प्लस में लिखूंगा, एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिखूंगा, ऐसा ही है ना। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है, मतलब इस पर कॉमन ले सकते हैं। अगर आप नोट करें इन दोनों वैल्यू में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, कौन से टेबल में दोनों वैल्यूज आती हैं, 2 के टेबल में भी आती हैं, ठीक है ना, और अगर देखा जाए 3 के टेबल में भी आती है, लेकिन मैं मैक्सिमम नंबर से लूँगा, मतलब मैं ले लेता हूँ 6 से, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, क्या चीज़ 6 ले लिया, 6 के टेबल में दोनों वैल्यूज आती हैं, सो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉमन 6। जब मैं यहाँ 6 लूँगा ब्रैकेट बना दूंगा बाहर। अब 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 आता है, फिर प्लस माइनस का साइन मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है ना। अब 6 के टेबल में 18 कब आता है, 3 आता है, आयोटा एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा, अंडर रूट 5 भी ऐसे लिखा। अब क्या होगा, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 1 जा 6, 6 3 जा, 6 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 1 जा 6, 6 3 से क्या हो गया 18 हो जाएगा, तो 1 और 3 यहाँ बचेगा, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो सिंपल 1 लिखते नहीं है। 2 प्लस माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3। अब एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिखेंगे, सो मैंने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3, 2 माइनस, क्योंकि एक माइनस भी आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखें स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह बनाएंगे इसमें, यहाँ देखें सॉल्यूशन लिखा हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1/2 है, एक्स की वैल्यू क्या है 3/4 और कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है -1। तो सिंपल ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, सो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद ये वैल्यू एज इट इज यहाँ लिख दी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, बी की वैल्यू क्या है 3/4 और सी की वैल्यू क्या है -1। अब मैं यूज़ करूँगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 है। अब बी की जगह मैंने बी की वैल्यू को रख दिया प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन, ठीक है। 4 की जगह 4 रखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, 2 की जगह 2 और ए की जगह पे ए की वैल्यू मैंने रख दी। अब इसमें देखिए मैंने क्या किया, अगर आप नोट करें या मैं 3 का स्क्वायर कर लूँ, 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर 3 से क्या हो जाएगा 9, 4 का भी स्क्वायर करूँगा 4 4 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, सही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखें ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, कट हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे सर, ऐसा ही है ना। 16 यहाँ पे आ गया, डिवाइड बाय अगर मैं करूँ यहाँ देखें यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा और 1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होती है, 1 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ इससे फोकस करना है।
ठीक है, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसमें ये करेंगे कि हमारे पास जो है x इज इक्वल टू माइनस का 3/4 मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस माइनस लिखा है मैंने। अब देखिए 16 है, यहाँ नीचे मौजूद है 1, 16 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा, 16 2 से क्या हो जाएगा 32, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 1 9 से क्या होगा 9 ही रहेगा, सही है ना। डिवाइड बाय, अब मैं नीचे लिख दूंगा इसके 16, क्योंकि इन 16 और 1 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 16 ही आएगा। अब इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ 32 और 9 को, तो क्या आएगा 41 आएगा, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अगर आप नोट करें अंडर रूट जो है 41 पर भी है और 16 पर भी है, लेकिन 16 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है पता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है इसके अंदर 4 से क्या होता है 16 होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अंडर रूट से 16 को बाहर निकाल देता हूँ, सिर्फ मैं लिख देता हूँ अंडर रूट जो है 41 पर है, और सिर्फ यहाँ मैंने लिख दिया 4, क्योंकि अंडर रूट 16 जो होता है बराबर किसके होता है 4 के होता है, ऐसा ही है ना। रूट अंडर रूट 16 जो है बराबर किसका 4 के होता है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 लिख दिया। अंडर रूट 41 होता नहीं है, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक दफ़ा वैल्यू मैं यहाँ पे प्लस में लिखूंगा, एक दफ़ा वैल्यू माइनस में लिखूंगा। सो एक दफ़ा मुझे प्लस में लिखनी, एक दफ़ा माइनस में लिखनी। मैं यहाँ पे लिख दिया माइनस का 3, सही है। उसके बाद मैंने कहा प्लस माइनस अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 4। अब -3 प्लस का अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 4, -3 माइनस का साइन, एकदम माइनस में लिखूंगा, माइनस का साइन अंडर रूट 41 डिवाइड बाई 4। अब ये आ गया था सोल्यूशन सेट इट, एक आंसर एक्स की वैल्यू ये हो गई और एक रूट क्या हो गया ये हो गया। सो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। इस पर स्टैंडर्ड फॉर्म पहले ही बनी हुई है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन लिखने के बाद ये सवाल एज इट इज मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, ठीक है। हेयर ए की वैल्यू यहाँ पास क्या है 3 है, बी की वैल्यू क्या है -2 है और सी की वैल्यू क्या है 2 है। बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा x बराबर होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 है, सही है ना। माइनस का साइन मैंने एडिस यहाँ पे लगा दिया, b की जगह b की वैल्यू क्या है -2, ब्रैकेट बना के लिख दिया -2 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या है -2 का मैंने कर दिया स्क्वायर, माइनस का साइन 4 की जगह 4, a की जगह पे a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू डिवाइड बाई 2 है, सही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो सिंपल माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ही रहेगा। प्लस माइनस लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ माइनस का साइन था, माइनस लिख का मैंने 4 3 12 हो जाएगा, 12 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 24 लिख दिया। 2 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब क्या करूँगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस क्या आऊँगा 24 में से 4 को, तो क्या आ जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में वैल्यू आ गई है, हम इससे क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। मैंने वही चीज़ अप्लाई करी, 20 का जब मैं एलसीएम ले जाऊँ 2 टाइम्स का क्या हो जाएगा 20, 2 5 का क्या हो जाएगा 10 और 5 1 5। अब ये जो वैल्यू है मैं एज इट इज यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखी 2 2 5 और माइनस का 1 क्यों लिखा, क्योंकि अगर -1 मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। कि अगर आप देखें माइनस का साइन लगाने का मकसद क्या है, यही मकसद यही है कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 20 आ जाए। अगर मैं 2 2 4 कर दूंगा, 4 5 20 कर दूंगा, तो प्लस का 20 आ रहा है, माइनस का 20 चाहिए, तो मैं माइनस का 1 मल्टीप्लाई लाजमी करवाऊंगा, ठीक है। अब देखें क्या होता है, अब देखते हैं पेयरिंग किसकी बन रही है। अगर आप देखें सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, वो भी 2 का, ठीक है ना। सो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1 का रूट, -1 रूट बराबर किसके होता है आयोटा के बराबर, तो एक आयोटा ही बाहर आ जाएगा, मतलब एक 2 बाहर आएगा, एक आयोटा बाहर आएगा, 5 अंदर रहेगा, ठीक है। सब नोट करें, मैंने यहाँ पे क्या किया 2 आ गया, प्लस माइनस लिखा, उसमें से मैंने एक 2 को बाहर निकाला और एक क्या निकाला आयोटा को बाहर निकाला, अंडर रूट 5 बची है यहाँ पे डिवाइड बाई 6। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में 2 को कॉमन ले सकता हूँ मैं, इधर भी 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, सो मैंने यहाँ निकाल दिया 2 को बाहर, ठीक है ना। जब 2 इस जगह से बाहर आएगा, 2 की टर्म में 2 कब आता है 1 आता है, 2 1 क्या होता है 2 होता है, प्लस माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ से भी अगर 2 बाहर आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा बच जाएगा, और अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज करूँगा डिवाइड बाई 6। अब देखें ये दोनों आपस में वैल्यू क्या होगी कैंसिल हो सकती है, 2 1 2, 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सो 1 प्लस का आयोटा, 1 प्लस का आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3, ऐसा ही है ना, एक आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और एक दफ़ा मैं इसको माइनस में लिखूंगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, 2 1 2, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ लगेगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन,
ठीक है ना। सो 1 माइनस का आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 3, एक आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, एक्स 6x² माइनस का x माइनस का 1। ठीक है ना, पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है ये। सो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे एज इट इज मैं सवाल उतारा। सवाल उतारने का मैंने ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी 6, बी की जगह बी की वैल्यू क्या है यहाँ पास माइनस का 1, और सी की जगह सी की वैल्यू क्या है यहाँ पास माइनस का 1। बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 है। बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रखा माइनस का 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की जगह बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1, माइनस का साइन 4 की जगह 4, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये आ गई डिवाइड बाई 2 ए की वैल्यू क्या है 6 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल 1 लिख दूंगा यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा वहाँ पर 1 होगा, 1 1 का क्या होता है सिंपल 1 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 6 का क्या हो जाएगा 24, 24 मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से तो क्या आएगा 24 ही रहेगा, 24 बनता क्या होता है 24 होता है। इन दोनों को मैं ऐड करवा सकता हूँ, 24 प्लस 1 क्या होगा मेरे पास 25। ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट 25 किसके बराबर होता है, अंडर रूट 25 बराबर होता है किसके 5 के। 1 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। अब एक दा वैल्यू को मैं प्लस में लिखूंगा और एक दा वैल्यू को माइनस में लिखूंगा, ऐसा ही है ना। सो एक दा मैंने वैल्यू को प्लस में लिखा 1 प्लस का 5 डिवाइड बाई 12, सही है। एक दा माइनस में लिखा 1 माइनस का 5 डिवाइड बाई 12, प्लस कराऊंगा 1 प्लस का 6 5 क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। 1 माइनस का 5 माइनस कराऊंगा तो क्या मिलेगी 4, लेकिन किसका साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। 2 6 के डबल से कट कर देना, 6 1 6, 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 4 के डबल से कट कर देना, 4 1 4, 4 3 क्या हो जाएगा 12। एक आंसर आपके पास आएगा 1/2 और एक क्या आएगा माइनस का 1/3। थर्ड द सोल्यूशन सेट इज 1/2 कॉमा माइनस का 1/3। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें हमारे पास यह है 4x² माइनस का 10x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, 4x² माइनस का 10x इज इक्वल टू 0। अब ए की जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू है, यहाँ पास 4 है, बी की जगह हमारे पास क्या है माइनस का 10, और सी की जगह कोई नंबर मौजूद नहीं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या है 0 है। सी की वैल्यू क्या होगी, जब हमें कुछ नहीं दिया जाएगा तो हम कहेंगे 0 है। ठीक है ना, कभी भी हमारे पास ए 0 कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा, या तो बी हो सकता है 0 या सी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू क्या दी है, बस 0 दी हुई है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2 है। अब मैंने एक्स की जगह एक्स लिखा, माइनस का साइन लगाया, बी की जगह बी की वैल्यू क्या है माइनस का 10 ब्रैकेट बना के, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 10 को मैंने यहाँ पे कर दिया स्क्वायर, माइनस का साइन 4 की जगह 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू डिवाइड बाई 2, ए की जगह पे ए की वैल्यू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सिर्फ और सिर्फ 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 को 10 से अगर मल्टीप्लाई का 10 10 में क्या होता है 100 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगा, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो ऑब्वियसली जीरो हो जाता है। 4 4 से क्या हो जाएगा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 जीरो से क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो माइनस का सिंपल जीरो आ जाएगा, और माइनस की जीरो की कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में कर दिया 100 सिर्फ लिखा है, माइनस भी कराऊंगा तो 100 ही रहेगा। अब एक दफ़ा वैल्यू को मैं प्लस में लिखूंगा और एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिखूंगा, लेकिन उससे पहले अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 जो है बराबर होता है किसके 10 के, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो क्या आता है 100 आता है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10। सो मैं यहाँ पे अंडर रूट 100 किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है, तो मैं इस जगह पे क्या लिख दूंगा 10 लिख दूंगा। सो मैंने अंडर रूट 100 की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, अब एक दफ़ा वैल्यू को मुझे प्लस में लिखना है और एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिखना है। 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 8, 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 8। इन दोनों को मैं ऐड करवाऊंगा तो क्या होगा 20 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा ओबियसली 0 आ जाएगा डिवाइड बाई 8। अच्छा जी, अब देखें 20 आ गया, मैंने यहाँ पे किस वैल्यू से कट किया 2 के टेबल से कट करता हूँ, 2 4 हो गया यहाँ पे 8, 2 10 हो गया 20। सही है, फिर मैंने कट किया 2 2 हो गया 4, 2 5 हो गया 10, इससे ज़्यादा ही कट 5 और 2 आपस में कट नहीं हो सकते। अच्छा जी, जीरो से जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है जीरो ही हो जाती है। सो मैंने क्या लिखा द सोल्यूशन सेट इज 5 डिवाइड बाई 2 कॉमा 0, क्योंकि जीरो से चीज़ डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास
इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सी जीरो था, इसके अंदर यहाँ बी जीरो है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये पहले से स्टैंडर्ड में। हेयर ए की वैल्यू क्या है, वन है, बिल्कुल सही है। बी की वैल्यू क्या है, जीरो है। और सी की वैल्यू क्या है, माइनस का वन है। अच्छा, हमें कैसे पता लगा ये बी की वैल्यू जीरो है, बी के साथ हमेशा एक्स मौजूद होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स मौजूद नहीं है तो बी की वैल्यू जीरो है। यहाँ सिंगल नंबर होगा तो सी की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल। सो मैंने यहाँ पे कहा सी की वैल्यू क्या है पास, माइनस का वन है। बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है ना, अब मैंने सिंपल 2a, अब अगर आप यहाँ पे देखें मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, माइनस की जगह माइनस लगाए, बी की जगह बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू क्या है, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन, फोर की जगह फोर, ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू लिख दी मैंने वन, डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या है वन है, टू वन सा क्या हो जाएगा, सिंपल टू हो जाएगा, यहाँ पे वन लिख लें, टू वन सा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा जी, जीरो की माइनस जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं तो मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने लाइक लिखा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा फोर। ठीक है ना, अब मैं एक द वैल्यू को ऐसे प्लस में लिखूंगा और एक द वैल्यू को क्या लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। अंडर रूट फोर किसके बराबर होता है, टू के बराबर होता है। ठीक है ना, प्लस माइनस में यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्टली टू। सो मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट फोर दिया हुआ था हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखा प्लस माइनस टू, क्योंकि अंडर रूट फोर बराबर किसके होता है, टू के बराबर होता है, बिल्कुल। प्लस माइनस टू डिवाइड बाई टू लिख दिया मैंने। एक द वैल्यू को प्लस में लिखूंगा और एक द वैल्यू को माइनस में लिखूंगा, टू को। ठीक है ना, टू वन सा टू, टू वन सा टू, एक आंसर हमारे पास क्या आ गया, वन आएगा। वन ओवर वन नहीं, सिर्फ और सिर्फ वन लिखेंगे हम। ठीक है, वन, टू वन सा टू, टू वन सा टू, एक आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस का वन आएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे सिंपल आंसर भी यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बनी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस का नाइन। ठीक है ना, सो मैं सॉल्यूशन लिखा, मैंने यही वैल्यू एज इट इज यहाँ लिख दी। ए की वैल्यू क्या है, वन है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का सिक्स है, और सी की वैल्यू क्या है, नाइन है। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई टू है। बी की जगह मैंने बी की वैल्यू लिखी माइनस का 60। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का सिक्स का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन फोर, ए की वैल्यू वन है, बी की सी की वैल्यू क्या है, नाइन है, डिवाइड बाई टू, ए की वैल्यू क्या है, वन। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सिंपल मैं सिक्स प्लस लगाता नहीं हूँ, सिक्स लिख दिया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे। प्लस माइनस स्क्वायर रूट सिक्स का स्क्वायर, सिक्स को अगर मैं सिक्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा क्या आएगा, 36 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर वन से क्या हो जाएगा फोर, और फोर नाइन से क्या हो जाएगा 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 36, माइनस का 36 प्लस का 36, तो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस कराऊंगा तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जीरो का अंडर रूट क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, जीरो का अंडर रूट क्या होता है, जीरो ही होता है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जीरो ही होता है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिक्स प्लस माइनस जीरो डिवाइड बाई टू। ठीक है ना, अब एक द वैल्यू को मुझे प्लस में लिखना और एक द वैल्यू को माइनस में लिखना है। मैंने यहाँ पे प्लस का जीरो लिख कर डिवाइड बाई टू कर दिया, और एक द माइनस में लिख कर सिक्स माइनस का जीरो कर दिया, डिवाइड बाई जीरो कर दिया। अगर मैं इसे प्लस भी करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा सिक्स हो जाएगा, तब भी थ्री आंसर आएगा। और अगर माइनस भी कराऊंगा जीरो से, तब भी हमारे पास कट करने का वैल्यू क्या आएगी, यहाँ थ्री आएगा। तो थ्री कॉमा थ्री हमारे पास इस तरह से यहाँ पे सोल्यूशन सेट का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एक्स प्लस का फोर और एक्स माइनस फोर ही एलसीएम में आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, एक्स माइनस का फोर जब मल्टीप्लाई होगा वन से तो एक्स माइनस का फोर ही रहेगा। ठीक है ना, और एक्स प्लस का फोर जब मल्टीप्लाई होगा वन से तो माइनस का साइन लगाने के बाद एक्स प्लस का फोर रहेगा। और डिवाइड मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस का फोर और एक्स माइनस का फोर, दोनों के अलग अलग ब्रैकेट्स बना दिए। ठीक है ना, ये एक्स माइनस का फोर मल्टीप्लाई होगा वन से तो ये आ गया, एक्स प्लस का फोर मल्टीप्लाई होगा वन से तो ये आ गया, बीच में माइनस का साइन, और इन दोनों का अलग से मैंने ब्रैकेट बना के यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया फोर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रैकेट्स को हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने का तरीका क्या है, यहाँ पर एक्स माइनस का फोर मैंने एज यहाँ लिखा। अब देखिए माइनस का एक्स है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का फोर हो जाएगा यहाँ पे। प्लस के फोर से माइनस का फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कुछ इस तरह का फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का ब्रैकेट और ए माइनस बी का ब्रैकेट, ऐसा ही है ना। ए प्लस बी का ब्रैकेट और ए माइनस बी का ब्रैकेट बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। अब ए की वैल्यू इसके अंदर क्या है, एक्स है,
और बी की वैल्यू इसके अंदर क्या है 4 है, ऐसा ही है ना। तो एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, फिर माइनस का साइन लगा दूंगा यहाँ पे। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का क्या होता है 16, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है 16। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 16 हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर मैंने अब ये किया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है, इज इक्वल टू के बाद लेके जाऊंगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी किससे 4 से। अब मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 4 वन हो जाएगा 4, 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 4 16 से क्या हो जाएगा 64, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 8 है, इज इक्वल टू के बाद लेके आया था तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 0। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अच्छा, इस तरह लिखने से पहले मैंने यहाँ पे इन दोनों को माइनस प्लस क्या करवाया, माइनस करवाया। 64 में से अगर माइनस कराता हूँ 8 को तो क्या आ जाएगा माइनस का 56 बचेगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ और इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मतलब इधर 0 लिख लें या इधर 0 लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको माइनस करवाने के बाद माइनस का 56 आ गया, इसमें ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू क्या है 0 है, सही है, और सी की वैल्यू क्या है माइनस का 56 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर क्या चीज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला को। इसमें ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है 0 है, बी यहाँ मौजूद नहीं है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पास माइनस का 56 है। सो मैंने फॉर्म अप्लाई किया, एक्स इज इक्वल टू माइनस जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। बी की जगह बी की वैल्यू क्या थी 0 थी, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस का साइन 4 की जगह 4, ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या है 4, और सी की जगह सी की वैल्यू क्या है माइनस का 56 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है 4 है। अब 0 की बाहर कोई वैल्यू होती ही नहीं, चाहे माइनस हो या प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ माइनस के 0 का यहाँ से हटा दिया, प्लस माइनस लगाया, डायरेक्ट लिखा मैंने यहाँ पे। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, मैंने बताया है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ दें, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लगा दिया मैंने, सही है। 4 4 होगा 16, 16 56 16 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 56 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 896 यहाँ पास आएगा, डिवाइड बाय 2 4 हो जाएगा 8, अंडर रूट 896, अंडर रूट 896 की हमें वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट मैं इसका क्या लूँगा एलसीएम लूँगा, ताकि मैं इसके फैक्टर्स बना सकूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना शुरू किया, 2 2 4 8, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 7। अब जो ये फैक्टर्स बने हैं ये मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिए और इनके पेयरिंग बना दी मैंने, ठीक है ना। एक बन गया 2 का पेयर, एक इस 2 का पेयर बना, एक इस 2 का पेयर बना, इनका पेयर नहीं बन रहा। जिनका पेयर बनेगा उसमें से वो वैल्यू जो है वैल्यू बाहर आ जाएगी, मतलब ये 2 बना है, 2 का ये पूरा पेयर बना है, तो मैंने यहाँ पे एक 2 यहाँ बाहर निकाल दिया। इस 2 का पेयर बना है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक पेयर बन गया, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, तो सिर्फ यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू बचेगी 2 और 7, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 2 4, 4 2 8, 8 डिवाइड बाई 8 यहाँ पर आएगा, 2 7 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 14, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, अगर आप देखें यहाँ से 8 से 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ प्लस माइनस अंडर रूट 14, 8 1 8, 8 1 8 कैंसिल हो गया। सो मैंने एक दफ़ा प्लस में लिखना है रूट 14 को और एक दफ़ा माइनस में लिखना है रूट 14 को। ये हमारे पास एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।